नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के सारे वीडियो देखने के बाद आप में से कई लोगों का कमेंट आया कि कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कराए जाएं जो कि ईएमएफटी पे डिपेंड हो। तो कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए मीडियम विच हैव कंडक्टिविटी 5.8 या 58 into 10⁻⁶ सीमेन पर मीटर, epsilon r of the medium is this one, the relative permittivity for the medium. Find out the conduction and displacement current density, यानी J और JD आपको चाहिए या JC भी आप कह सकते हैं, जबकि दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ता है कि हमें दिया हुआ है सिग्मा। हमें मालूम है सिग्मा कितना है, 58 इंटू 10⁻⁶ सिग्मा दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ई मालूम है, ई कितना है 150 इंटू साइन 10⁻10t। और JC या J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये फार्मूला आपको पता है। सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 58 इंटू 10⁻⁶ साइन 150 भी है, साइन 10⁻10t इंटू 150। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8.7 इंटू 10⁻9 इंटू साइन 10⁻10t। डेंसिटी है तो बोल्ट अपॉन एरिया यानी मीटर स्क्वायर। ये हुआ JC। अब आपको चाहिए JD बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और ये होती है ID अपॉन A, जिसको आपको याद होगा डेल D बाई डेल T लिखते थे, और इसे आप लिख सकते हो डेल E बाई डेल T। और E को हम जानते हैं, E की वैल्यू नहीं पता है तो ये होती है एप्सिलॉन r डेल ओवर डेल T ऑफ E की वैल्यू आपको पता है 150 साइन 10⁻10t। इसी को सॉल्व करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻, कितना 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन r ऑलरेडी दिया हुआ है 1, और डेल ओवर डेल टी ऑफ दिस 150 साइन 10⁻10t। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13.28 इंटू, डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो साइन का हो जाएगा cos 150, इधर जाएगा 150 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे आप यहाँ लिखे हुए हैं 150 मल्टीप्लाई cos ऑफ 10⁻10t। ये इतना आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसकी भी यूनिट वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप शार्ट में देखना चाहें तो ये रहा इसका सलूशन, जो कि आपके लिए हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस टाइप से न्यूमेरिकल आप करेंगे तो बड़े इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं जो कि बताता है कि फाइंड आउट द करंट डेंसिटी। अगेन आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखें, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर हैविंग कंडक्टिविटी गिवन, दैट इज 3 इंटू 3.82 इंटू 10⁻7 सीमेन पर मीटर, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, हियर न्यू थिंग, मोबिलिटी इज गिवन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो गिवन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरा ट्रिक जो मैं अपने आप अपनाता हूं, सबसे पहले तो आप लिख लें दिया क्या है। कंडक्टिविटी दिया है 3.82 इंटू 10⁻7। इसके बाद आपको दिया है मोबिलिटी 0.0014। इसके बाद आपको दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको 5.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये इतना चीज दिया हुआ है। आपको एक फार्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन मोबिलिटी। बस आपको वैल्यू रख देनी है
बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है, डिवाइडेड बाई म्यू वी यानी 0.0014। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3786, ये आया। अब आपको पता है करंट डेंसिटी भी पूछ रहा है, करंट डेंसिटी आपको J इज इक्वल टू सिग्मा ई आप लगाइए, और आपको पता है सिग्मा की वैल्यू 3.82 इंटू 10⁻⁷, और अभी अभी आपने निकाला 3786, और इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आएगा 1.446 एम्पियर पर मीटर, ये आया एम्पियर पर मीटर। तो ये आपको मिल गया करंट डेंसिटी। तो इस प्रकार से आप इसका सलूशन भी देख सकते हैं और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें दूसरे वाले का सलूशन नहीं बना पाया तो इसको आप यहां से नोट करेंगे, जो कि यहाँ पर लेफ्ट है। अगला न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही सरल है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल वाटर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या दे दिया आपको, एप्सिलॉन आर दे दिया 81। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। सिंपल सी बात है, आपको फिर से वही क्या करना है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 81, और आपको क्या दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको पता है एक फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एप्सिलॉन आर, यानी अंडर रूट 81, यानी दिस इज 9, आपको ये मिल गया। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, c वेलोसिटी अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नीटा, ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो c अपॉन ईटा, इसकी वैल्यू अगर आप रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 9, और इसका सोल्यूशन आप करिएगा वही 3.33 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप से दूसरा एग्जाम्पल हम एक और लाते हैं, जो कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ h इन ए प्लेन वेव इज 1 एम्पियर पर मीटर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ E। यानी ये क्वेश्चन हो गया रिलेशन बिटवीन E एंड H का, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको पता है E बाई H इज इक्वल टू 376.6 होता है, ये आपको पता है। E यहाँ पर दे रखा है, E ही मालूम करना है, माफ करिएगा, E मालूम करना है आपको, और E को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा H इंटू 376.6, और H की वैल्यू 1, दैट विल बी 376.6 इज इक्वल टू 376.6, इट इज द वैल्यू, यही वैल्यू हो जाएगी, और इसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो इस टाइप से यह न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं, यह है द परमिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट and sigma is equal to 3.54 into 10⁻⁷ mho per meter. Find out the skin depth, आपसे पूछ रहे हैं स्किन डेप्थ, ये आप द एंटर हैविंग फ्रीक्वेंसी दे दिया इन्होंने। तो आपको स्किन डेप्थ का फार्मूला याद आना चाहिए, और हमारे ख्याल से स्किन डेप्थ का फार्मूला आपको याद होगा कि स्किन डेप्थ इज इक्वल टू वेरी सिंपली आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट, क्या लिखते हैं हम इसको लिखते हैं ओमेगा, ये अंडर रूट ऊपर 2 भी रहता है, यहां तक अंडर रूट है, 2 अपॉन ओमेगा सिग्मा म्यू, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं अंडर रूट 2 अपॉन, ये हो जाता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी सिग्मा म्यू, और इसे आप कह सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट पाई एफ सिग्मा म्यू। और आपको सब पता है, क्या पता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट, वैल्यू रखें, आप देखें पाई 3.14 इंटू एफ दिया हुआ है 71.56 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 3.54 इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट क्या होता है 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई 10⁻⁷ इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और इसे आप सॉल्व करिएगा, टोटल को
तो यू विल गेट द वैल्यू 10.06 माइक्रोन। डेप्थ है तो इसकी यूनिट डिस्टेंस की होगी माइक्रोन। ये न्यूमेरिकल, इस प्रकार से आप देखें, आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है, कंसीडर दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम ए 1000 वाट लैंप इज रेडिएटेड यूनिफॉर्मली। एक बल्ब है जो कि 1000 वाट का है, उससे लगातार रेडिएट हो रही है एनर्जी। कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द लैंप। लैंप से 2 मीटर दूर रहने पर कितनी एनर्जी आपको मिलेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, वो बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां लिख लेना चाहिए कि P इज इक्वल टू 1000 और रेडियस दिया हुआ है 2, और आपको पता है कि S इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। लैंप का है तो ये हो जाएगा, P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू R स्क्वायर 2 टू जा 4, दैट विल बिकम 50.24 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको एक पता है पॉइंटिंग थ्योरम से S इज इक्वल टू EH, ये पता है, और इसकी वैल्यू यहां पर आपने अभी भी निकाला है 50.24, इट इज EH, और E बाई एच भी आप जानते हैं, E बाई एच को 376.6, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें E बाई एच इंटू EH इज इक्वल टू, H से H कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 376.6 इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये E स्क्वायर आ रहा है, E स्क्वायर इक्वल 376.6 इंटू आपको वैल्यू रखनी है किसकी, 50.24, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 86.59। सिंप्लिसिटी से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस टाइप से इसका सलूशन आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको अगर और न्यूमेरिकल की आवश्यकता लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।